Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of grade 8 and 9, Assalamu alaikum. How are you? You are fine? I hope so. Dear students, I am here with my third lecture of Unit 4. In the previous lecture, we have done some exercises of this Unit 4. Now we are proceeding towards the grammar exercises. And the topic is participle. First, let's have a look at participle. Participle. A participle is a form of verb which performs the work of an adjective. Participle क्या है? ऐसा verb है जो कि adjective की तरह किसी sentence में काम करता है. होता वो verb है, लेकिन sentence में वो किसकी तरह काम करता है? वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, द राइजिंग सन लुक्स स्प्लेंडेड. क्या है एग्जाम्पल? द राइजिंग सन लुक्स स्प्लेंडेड. हेयर इन दिस एग्जाम्पल, राइजिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब राइज and acts as an adjective which modifies the noun sun. So rising is a क्या है? Participle. यानी हम क्या कह रहे हैं कि राइजिंग सन. अब राइजिंग क्या है? राइजिंग असल में है एक वर्ब, लेकिन यहाँ पे वो किसकी तरह काम कर रहा है? ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है. और किसके बारे में, किसको मॉडिफाई करता है? सन को. तो हम ये भी कह सकते हैं कि पार्टिसिपल जो है वो क्या है? वो पार्टली वर्ब का काम करते हैं और पार्टली वो एडजेक्टिव का काम करते हैं. Now we shall study the present and past participles. Participles are of two types: present participles and past participle. Present participle, verb with ing. For example, visiting. Visiting is a present participle. Second is the past participle. It's mean verb that ends with ed, d, t or en. यानी for example visited. इसमें हमारे पास जो वर्ब होता है उसका थर्ड फॉर्म यूज़ होता है और ज़्यादातर उसका एंड जो होता है उस वर्ब का वो या तो ईडी पे होता है या डी पे होता है, टी पे या ई एन पे. जबकि प्रेजेंट में हमारे पास क्या होता है? वर्ब होता है और इसके साथ आईएनजी लगाया जाता है, जैसे विजिटिंग. ठीक है, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल को पढ़ते हैं. द प्रेजेंट पार्टिसिपल इज़ द आईएनजी फॉर्म ऑफ verb. ठीक है कि ing verb plus ing. It can be used as an adjective to describe a noun or pronoun. यानी ये किसकी तरह काम करता है? जिस तरह पार्टिसिपल की पहचान है कि वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है. किसके लिए? नाउन के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, द क्रीकिंग डोर अवेकेंड मी. क्या एग्ज़ाम्पल है? The creaking door awakened me. ठीक है, in this sentence the present participle creaking is the ing form of the verb creak, and creaking acts as an adjective for the noun door. यानी डोर के लिए ये creaking क्या करता है? ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है और मॉडिफाई करता है डोर को. नेक्स्ट, पास्ट पार्टिसिपल. Past participle mostly ends in d, ed, t, n और en. यानी ये ज़्यादातर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं और उसका एंड किस किस पे होता है? डी पी भी हो सकता है, ई डी पी भी हो सकता है, टी पी भी हो सकता है, एन पी भी या ई एन पर हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, शी कीप्स द बाउंडेड बुक्स इन द कबर्ड. Here bounded. Bounded is a verb and that ends with ed. Okay, and it acts as an adjective for the noun book. For the noun book. यानी ये bounded क्या है? ये पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल हो गया है. और ये किसके लिए काम करता है? एडजेक्टिव के जो है वो किसको मॉडिफाई करता है? बुक्स को मॉडिफाई कर रहा है. Now look at the examples provided
इन द टेबल। टेबल में आपको कुछ जो है पार्टिसिपल्स बताए गए हैं, बेस फॉर्म और उसका पास्ट पार्टिसिपल्स। द पास्ट पार्टिसिपल for the verb move, the past participle for the verb move ends in ed, okay, and to form moved, the past participle move जो है वो क्या है, उसका एंड होता है डी पे और उससे फिर क्या पास्ट पार्टिसिपल जो है यानी बेस फॉर्म में वो मूव है, लेकिन उसके साथ जब हमने डी लगा दिया है तो वो मूव्ड बन गया है और पास्ट पार्टिसिपल बन गया है। इसी तरह स्लीप, the past participle for the verb sleep ends in t, ends in t to form slept. The past participle for the verb see, for the verb see ends in n to form saw, or sorry seen, to form seen. Similarly, the past participle for the verb fall ends in en to form fallen. Now let's summarize the participles. Participle क्या है? In grammar a participle is an adjective made from a verb, यानी verb होता है, उसके साथ वो किसकी तरह काम करता है, वो adjective की तरह काम करता है इस noun के लिए। ठीक है, ये हम समरी अब इसकी पूरी पार्टिसिपल उसकी काइंड्स की जो है वो देख रहे हैं। फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब प्लस ing। फॉर एग्जांपल अली केम लाफिंग, लाफिंग जो है लाफ वर्ब है, ing उसके साथ ये, ठीक है, लाफ क्या है वर्ब हो गया है और इसके साथ हमने ing लगा दिया है तो ये बन गया है लाफिंग, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो बन गया है। और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये अली को, यानी नाउन अली को मॉडिफाई कर रहा है, उसके लिए एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इसी तरह पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट में हमारे पास वर्ब होता है और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ हो रही है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रही है। फॉर एग्जांपल वी सा अ ट्री लेडन विथ मैंगोज़, यहाँ पे हमारे पास लेडन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया है और ये किसको के लिए जो है मॉडिफाई कर रहे हैं, ट्री को। ठीक है, अब इन सब की समझ आ गई होगी। अब इसकी एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। नाउ एक्सरसाइज ए, यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल टू फिल इन द ब्लैंक्स। हेयर statements are given and for each statement 4 options are also given and you have to select the correct option. Statement number 1, his dash coat needs mending. Tattered, tattering, tatter or tatters. The correct option is tattered. Now statement number 2, a day stone gathers no moss. Rolling, rolled, roll या rolls. The correct option is rolling. Now sentence number 3, a dash opportunity never returns. Losing, lost, loss या lose. The correct option is lost. Now number 4, he kept me dash. Waiting, waited, wait or waits. The correct option is waiting. Number 5, she looks dash. Worried, worrying, worry, worries. The correct option is worried. Now the second example is also related to the participles, यानी present participles and past participle. Question is, fill in the correct participle form, present participle or past participle. First, he was sitting in an armchair dash a magazine. You can put the word reading. He was sitting in an armchair reading a magazine. Second, dash in the company for many years. He knew everyone and everything. You can put being. Being in the company for many years, he knew everyone and everything. Number 3, the cup with milk dash on the table. Here is missing. So the cup with milk is lying on the table. Number 4, dash each other for ages. They had a lot of
a lot to talk about, knowing each other, यानी एक दूसरे को जानते हुए काफ़ी अरसे से. Knowing each other for ages, they had a lot to talk about. Number 5. Dash into a rich family. She got everything she wished for. Married. Married into a rich family. She got everything she wished for. Dear students, you have to do these exercises on your books.